नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। कुछ अच्छा भी है मार्केट में, कुछ खराब भी है, क्योंकि कुछ ना कुछ चलता ही रहता है मार्केट में। कुछ लिस्टिंग भी नहीं हो रही है बाइनेंस की, तो बाइनेंस को देखकर पैसा चाहिए तो वो लिस्टिंग करेगा। चलो वन बाय वन सबको कवर करेंगे, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। माफी चाहता हूं कि आजकल थोड़ा सा अपडेट आपको कम मिल रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा आजकल आस पड़ोस में थोड़ा सा लाउड स्पीकर की आवाज़ ज़्यादा आ रही है, कुछ कथा वार्ता टाइप का कुछ चल रहा है, तो इस वजह से मैं दिन में कोई वीडियो आपको नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहती है कि वीडियो बनना पॉसिबल होगा नहीं। तो इसलिए एक दो दिन की बात और है, कोई नहीं, उसको थोड़ा मैनेज कर लेते हैं। बाकी शाम का वीडियो देखिए, जैसे ही वो सब फिनिश होता है तो फिर मैं अवेलेबल आपको करा ही देता हूँ। तो थोड़ा सा माफी चाहूंगा इस डिस्टर्बेंस के लिए। चलिए बात करते हैं क्या मार्केट में नेगेटिव है और क्या पॉजिटिव है, और क्या बाइनेंस यानी सीजेड बाइनेंस के बाद अब जस्टिन सन का नंबर लग गया। बिल्कुल, जो बाइनेंस की लिस्टिंग की बात आई है, क्योंकि आजकल देखिए बाइनेंस फटाक से कोई ना कोई टोकन लिस्ट कर देता है। मैंने आपसे जिस दिन बाइनेंस का ये सब जो तामझाम झमेला हुआ था, सीजेड बाइनेंस का जो रेजिग्नेशन हुआ, उसके बाद देखा आपने बाइनेंस आपको हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई टोकन लिस्ट करके दे रहा है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर बाइनेंस से इतना ज्यादा वॉल्यूम निकल गया, एक लगभग 1.5 बिलियन से ज्यादा का जो है वॉल्यूम वहां से निकल गया। तो भाई देखिए, भरपाई तो करनी है आपको। अगर टॉप मोस्ट एक्सचेंज रहना है तो भरपाई करनी पड़ेगी। और देखिए, जो मोस्टली आपके अल्ट कॉइन जो अच्छे हैं, जिसे कहते हैं नामी अल्ट कॉइन जो है, वो ऑलरेडी लिस्टेड हैं, तो उनमें से तो वॉल्यूम निकला है, क्योंकि जो लोग वहां होल्डिंग करके बैठे थे उन्होंने निकाल के अपने वॉलेट्स में ले गए माल को। तो अब क्या होगा, वॉल्यूम आएगा कहां से? अब वॉल्यूम आएगा नए नए टोकन को लिस्ट करने से। तो ऐसे ही एक टोकन बाइनेंस ने फ्यूचर में और लिस्ट कर दिया, ONG। ठीक है, ये यूएसडीटी पेयर में आपका 27 तारीख नवंबर और 13 यूटीसी इसका टाइम है। तो साहब ये है बाइनेंस की एक नई लिस्टिंग, जो मैंने आपको ट्विटर पर अपडेट तुरंत दिया था। 3-4 मिनट के अंदर ही मैंने आपको ये अपडेट दे दिया था, जैसे ही बाइनेंस फ्यूचर ने इस चीज को अनाउंस किया ट्विटर पर। उनका पहला पोस्ट आया, दूसरा पोस्ट शायद मेरा ही था, तो मैंने आपको ये अपडेट पहले ही दे दिया था। इसलिए कहता हूं कि ट्विटर ज्वाइन कर लीजिए। कई बार ऐसा है कि आप ट्विटर ज्वाइन कर लीजिए। ये स्क्रीन पर मेरा ट्विटर हैंडल है। अब प्राइस इसका जैसे ही ये अनाउंसमेंट की एक तरह से न्यूज बाहर निकली, और लगभग आपका 22-23% इसका प्राइस ऊपर चला भी गया। अब ऊपर चला गया तो देखिए भाई, 20-22-23% तक ऊपर चला जाए तो फिर थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। देखिए यहां पर अब एंट्री बनाना तो देखिए मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है, थोड़ा सा देख लेते हैं। या फिर भाई अगर आप बहुत ज्यादा रिस्की ट्रेडर हैं या रिस्की खिलाड़ी हैं, तो मे भी आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत देख सकते हैं। लेकिन ये उनके लिए है जो बहुत ज्यादा रिस्की ट्रेडर हैं, जो रिस्क लेना जानते हैं। ये उनको मैं एडवाइस देना चाहूंगा कि भाई अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। लेकिन जो भाई रिस्क नहीं लेना चाहते, उनको यही कहूंगा कि भाई फिलहाल किसी भी तरह की एंट्री आप किसी भी एक्सचेंज पर ना बनाएं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सभी पर प्राइस ऊपर गया होगा। जब बाइनेंस पे गया तो देखिए किसी भी एक्सचेंज पे होगा, सब पर इसका प्राइस अभी ऊपर गया होगा। तो आप थोड़ा सा यहां पर सोच समझ के जो भी बनाना चाहें अपनी स्ट्रेटेजी इसमें बना सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको जो बैड न्यूज देना चाहूंगा वो है जस्टिन सन से। जस्टिन सन का हाल भी लगभग वैसा ही हो गया जैसा कि आपने सीजेड बाइनेंस का देखा, क्योंकि वहां भी कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग और वो कहीं ना कहीं सब चीजें निकल के आई। और अमेरिका ने अच्छा खासा उस पर जो है आपने देखा चार्ज भी लगाया, जो सीजेड बाइनेंस को पे भी करना पड़ा, और भी आगे पे करना पड़ेगा जब फरवरी में इसकी जो भी सजा वजा का ऐलान होगा उस टाइम पर भी पे करना पड़ेगा। सजा होगी नहीं होगी ये बात की बात है। कुछ सीन जस्टिन सन, आपने ट्रोन ब्लॉकचेन अच्छी तरह यूज करते हैं आप, ये सब उसी का मालिक है। HTX ये सब उसी का मालिक है। पोलोनिक्स ग्लोबल जो है वो उसका भी यही मालिक है। एक तरह से कहीं ना कहीं बैकग्राउंड से ये वहां भी इन्वॉल्व है। तो कई एक्सचेंजों में कहीं ना कहीं इसकी इन्वॉल्वमेंट है। और ये मान लीजिए वो कहते हैं कि पक्की दोस्ती सीजेड बाइनेंस के साथ। जब भी BNB पे कोई प्रॉब्लम आई, इसने तुरंत फंड जो है डिपॉजिट किया बाइनेंस पर, और इसका अपडेट मैंने कई बार आपको ट्विटर पर इसका दिया भी था। तो वही सीन कहीं ना कहीं इसके साथ क्रिएट हो गया। अब इसके साथ जो सीन क्रिएट हुआ वो हुआ इजराइल से। इजराइल की जो ये संस्था है NBCTF, यानी कि इजराइल नेशनल ब्यूरो ऑफ काउंटर टेरर फाइनेंसिंग, यानी कि टेरर फाइनेंसिंग, जो अभी आपने देखा हमास वगैरह का से जो भी हुआ। अब यहां क्यों इसके साथ ऐसा हो सकता है? आपने ये देखा है कि अमेरिका पूरी तरीके से इजराइल के साथ है, इजराइल को पूरी तरीके से सपोर्ट करता है। कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका एक ही बात मान लीजिए इस मामले में। तो यहां भी इसके जो है लगभग 143 वॉलेट्स को एक तरह से ब्लॉक किया गया, जो TRX बेस थे, यानी कि TRX का कहीं ना कहीं यूज किया गया था। जो TRX वॉलेट थे 143 उनको एक तरह से भाई ब्लॉक किया तो वहीं से ये सारी कहानी एक तरह से शुरू हो गई।
तो अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बैड न्यूज मार्केट में थोड़ा सा इंपैक्ट देखिए डाल सकती है। देखिए जब सीजेड बाइनेंस के साथ ऐसा हुआ था तो उस टाइम भी मार्केट में बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आया था, लेकिन मार्केट के लिए तो देखिए एक बैड न्यूज है ना कि अगर इतने बड़े बड़े धुरंधर जो है अगर उनके विकेट गिरने शुरू हो जाएंगे तो फिर मार्केट में देखिए फिर और जो छोटे छोटे हैं उनका क्या होगा, वो तो डर के मारे अपने आप ही सरेंडर कर देंगे, तो कहीं ना कहीं पोल पट्टियां अपने आप सारी खुल जाएंगी। तो जो कहते हैं कि एलिगेशन लगता था कि साहब क्रिप्टो का टेरर फंडिंग में भी यूज होता है, शायद हमारी सरकार तो हमेशा से यही बोलती रही है और वो चीजें निकल के भी आ रही हैं। तो हमारे यहाँ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात थी वो कहीं और ना मामला बिगड़ जाए। भाई अपने यहाँ सीतारमण जी या और जो भी है जो बयान देते थे, या अपने अब आरबीआई गवर्नर साहब है वो क्या कहते थे, यही तो कहते कि सब मनी लॉन्ड्रिंग टेरर फंडिंग। तो यार ये तो सामने निकल के आ रहा है सब कुछ, सीजेड बाइनेंस का भी वही निकल के आ गया, जस्टिन का भी निकल के आ गया। तो कहीं ना कहीं अभी अपनी छाती पीटेंगे कि देखो हम पहले ही कह रहे थे कि ऐसा कुछ है क्रिप्टो में। तो अपने यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम ज्यादा हुई। देखिए विदेशों में तो रेगुलेशंस आएंगे लेकिन अपने यहाँ का मामला थोड़ा सा और पेचीदा हो सकता है। मैं अभी नहीं कह रहा कि क्या होगा, लेकिन जो चीज वो कहते हैं मैं उस चीज को कह रहा हूं कि भाई देखिए ऐसा पहले से ये बोल रहे हैं और ऐसा हो भी रहा है। तो क्रिप्टो में ये कुछ चीजें वाकई में गलत है जो, और कहीं नहीं देखा जाए तो देखिए मार्केट में इतना ज्यादा मैनिपुलेशन है नहीं, ये लोग करते हैं करवाते हैं। पहले सीजेड बाइनेंस का भी यही था कि भाई 300 से ज्यादा अकाउंट्स हैं जिनके जरिए वो मैनिपुलेशन करता है। और कहीं ना कहीं अब ये जस्टिन सन का भी देखिए अब धीरे धीरे वो कहते हैं कि सारी रामायण इसकी खुलेगी तो कुछ ना कुछ खराब ही निकलेगा, अच्छा तो नहीं निकलेगा, ये तो कन्फर्म है। क्योंकि जब 143 वॉलेट्स निकल कर आ गए कि साहब ये टीआरएक्स बेस थे जो टेरर फंडिंग में कहीं ना कहीं शामिल थे, तो आगे ट्रोन ब्लॉकचेन के, तो गाज तो वहीं गिरनी है जाके कि भाई आपने इनको क्यों सपोर्ट किया, क्यों आपने इनको ब्लॉक नहीं किया, हमको ब्लॉक करना पड़ा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। खैर अब जो भी है मुझे तो ये बताना था आपको साहब ऐसी न्यूज भी निकल कर सामने। खासा बीटीसी आपका 37,700 37,800 की रेंज तक जो अभी आज ही चल रहा था और वहां से ये गिरते गिरते जैसे ही ये चीजें निकलनी शुरू हुई हैं, अब बीटीसी अभी आपका करंट में 36,900 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो देखिए थोड़ा सा तो इंपैक्ट आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, जरूर आएगा। जो लोग इसको बीटीसी को संभाले हुए हैं वो हैं बड़े बड़े लोग जो कहीं ना कहीं स्पॉट के ईटीएफ का जो है वेट कर रहे हैं। तो ये कहोगे बहुत ज्यादा कोई इंपैक्ट आएगा, वो तो मुझे भी नहीं लगता, क्योंकि बाइनेंस जब ऐसा कांड हुआ तब नहीं आया। तो देखिए अब ये एक और निकल के आ रहा है कुछ, तो उससे भी बहुत ज्यादा की मुझे वो उम्मीद नहीं है कि बहुत ज्यादा मार्केट यहां से क्रैश हो सकता है। लेकिन फिर भी भाई देखिए मार्केट है, अगर मान लीजिए बड़े लोगों ने कुछ विड्रॉ ज्यादा कर दिए तो मैं भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फिर और ज्यादा हो सकती है। लेकिन अब ये STX का मामला थोड़ा सा बिगड़ सकता है। जैसे आपने देखा BNB का हुआ था उस टाइम पे, थोड़ा सा जो गिरावट आई थी उसमें, वही अचानक से इसके टोकन में भी फॉल आ सकता है। थोड़ा सा इससे HTX से भी वॉल्यूम निकल सकता है। तो ये थोड़ा सा जो लोग भी यूज कर रहे हैं थोड़ा सा भाई अब यहाँ अलर्ट हो जाइए, और STX का टोकन जिसके पास भी है वो थोड़ा सा समझ जाइए, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा देखिए प्रॉब्लम वही वाली यहाँ भी क्रिएट हो रही है। तो BTC पर भी उसका असर नजर आ रहा है। अब देखते हैं जो ट्रोन है TRX उसका क्या हाल है। ट्रोन देखिए अभी बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है, लेकिन हाँ जरूर लगभग आपका 4 से 4.5% TRX का प्राइस गिर चुका है। और ये जब से न्यूज निकली है तभी से आपका ये गिरना शुरू हुआ है। और देखिए 4% एक देखा जाए तो एक दिन में ठीक है, इतना तो गिरावट भाई इस न्यूज से आ सकती है। तो वही हुआ है और मे भी अभी थोड़ा बहुत और भी हो सकता है। जैसे जैसे देखिए अब इसकी और छानबीन होगी, जैसे जैसे इसकी नेगेटिव न्यूज निकलेंगी तो TRX का प्राइस थोड़ा सा गिर सकता है। अलर्ट रहिए। मैं तो ये कहूंगा TRX में फिलहाल थोड़ा सा दूरी बनाए तो ज्यादा अच्छा है। बाकी देखिए पूरा मार्केट ही आपको आज थोड़ा सा रेड जोन में नजर आएगा। BNB भी आपको आज गिरता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं BNB और TRX का ये जो गठजोड़ है वो शायद थोड़ा सा आपको पैनिक आज दे सकता है। बाकी देखिए आज मार्केट में टोटल मुझे तो भाई पैनिक का ही सीन दिखाई दे रहा है कहीं थोड़ा सा, क्योंकि कोई भी ग्रीन में ऐसा कुछ लग नहीं रहा, सारी रेड जोन में ही पूरी मार्केट नजर आ रही है। हाँ आपका जो मार्केट कैप है वो जरूर आपका 1.41 ट्रिलियन के आसपास, तो मार्केट कैप आपका ठीक है, अभी मार्केट कैप ज्यादा नहीं गिरा है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा TRX में थोड़ा सा आप ध्यान रखें, क्योंकि जस्टिन सन कहीं ना कहीं अब मुश्किल में पड़ने जा रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।